5 अगस्त 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। अगस्त के महीने में हम कौन से बीज लगा सकते हैं? सब्ज़ी वाले या फूलों वाले लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? वीडियो में देखकर आपको सब पता चल जाएगा। पिछले महीने मैंने भी बीज लगाए थे, जून के महीने में भी लगाए थे और जुलाई के महीने में भी। हमारे दूसरे चैनल के ऊपर आज शाम तक एक वीडियो अपलोड होने वाली है। ये एल्युमिनियम की पट्टी है, ये किस काम आती है? इस चीज़ की आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज शाम में टूल्स वाओ चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मिलती कहाँ से है, इसका इस्तेमाल क्या है, लगानी कैसे है, सब कुछ उस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लिंक आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बरसाती मौसम पंजाब लाहौर में पहले से ही शुरू हो गया, मतलब जून के महीने में ही बारिशें शुरू हो गई थी। लेकिन बारिशें होती थी, कभी सूरज निकल आता, कभी बादल छाए रहते, कभी मौसम बहुत ज़्यादा नम हो जाता और कभी मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता। तो सोचा मौसम आ गया है, टमाटर के बीज भी लगा लें, हरी मिर्च के बीज भी लगा लें, और भी कुछ पौधों के हम बीज लगा सकते थे। और मैंने कुछ बीज लगाए भी। मैं 80 से 90% नाकाम रहा। बीज उग गए, लेकिन छोटे छोटे से पौधे मौसम की सख्ती को बर्दाश्त ना करते हुए मुरझा गए। उसकी वजह यह है कि बरसाती मौसम तो आया, लेकिन साथ में अपना मौसम चेंज करता हुआ भी आया। एक स्टेबल टेम्परेचर तो रहा ही नहीं तो हर साल फार्मर लोग टमाटर के बीज जुलाई के एंड तक लगा लेते हैं और सितंबर से अक्टूबर के महीने में उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा भी होता था। तो जो बीज मैंने लगाए उनमें से कौन से कामयाब रहे? ये मिर्च के बीज हैं, चेरी मिर्च है। ये जिस तरह चेरी टमाटोज होता है बिल्कुल वैसा ही ये चेरी चिलीज के बीज हैं। और ये मैंने लगाए थे 5 तारीख को 6वें महीने, मतलब 5 जून वाले दिन मैंने ये बीज लगाए थे। और अब ये पौधे देखिए बड़े हो गए हैं और अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल तो हैं। लेकिन अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा, क्योंकि इनको मैंने किचन में रखा हुआ था, तभी ये बच पाए हैं। सनी विंडो के पास में रखा हुआ था, इसीलिए पौधे राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पर ही सूरज की रोशनी आती थी खिड़की में से। तो इसीलिए ये पौधे हमारे अभी तक बचे हुए हैं। इसके साथ मैंने हरी मिर्च के पौधे भी लगाए थे, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाए। और जो बीज लगाकर मैंने छत पर रख दिया था उनको, अब देखिए ये है चेरी टमाटोस के बीज। पौधों की हालत देखिए, बहुत सारे बीज हमारे उगे थे और बहुत सारे पौधे जिंदा ही नहीं रह पाए। सिर्फ और सिर्फ क्या कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। कभी बिल्कुल ठीक टेम्परेचर होता था, नमी भी ठीक होती थी, लेकिन एकदम से धूप निकलती थी, चिमचिमाता हुआ सूरज चमकने लगता था, हीट बढ़ने लगती थी, जिस वजह से ये पौधे भी सही से सरवाइव नहीं कर पाए। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, गिरे गिरे से एक साइड पर। किसी का भी तीसरा पत्ता भी नहीं निकला और किसी के काफी सारे पत्ते भी निकल आए हैं। ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि आपका मौसम कैसा चल रहा है। बीज लगाने हो, कलमें लगानी हो, पौधों को ट्रांसप्लांट करना हो, तो चंद घंटों का या चंद हफ्तों का टेम्परेचर हमें ऐसा चाहिए होता है जो बिल्कुल स्टेबल हो, वेरिएशन उसमें ना होने के बराबर हो। यानी आज अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो बीज लगाने के लिए कुछ घंटे हमें सेम टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि उनकी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो पाए। अगर हमने कलमें लगानी है तो कम से कम कुछ हफ्तों का सेम टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। अगर 20 डिग्री में हमने कलमें लगाई हैं तो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए 20 से 22 टेम्परेचर ही रहना चाहिए। अगर पौधों को हमने ट्रांसप्लांट करना है तो कुछ दिनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम चाहिए होता है, ताकि पौधा नई जगह पर जाने के बाद में कुछ दिनों के अंदर अंदर सेटल हो जाए। लेकिन ऐसा आजकल के मौसम में नहीं हो रहा। 2023 में जो टेम्परेचर आया है वो बहुत ही अजीब है, कभी हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। इस वजह से पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रही। पौधों को फल भी लगता है, लेकिन फल भी गल रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बीज अगर लगाने की आप सोच रहे हैं तो अभी कुछ इंतजार कीजिए। इंतजार कितना? सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप बीज लगाएंगे, वो भी सर्दी वाली सब्जियों के, जैसा कि टमाटर, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, इस तरह की सब्जियां आप सर्दी के दिन में ही लगाएंगे। गोभी, बंद गोभी, सितंबर से अक्टूबर के महीने में उनके बीज लगाने का टाइम आएगा। देखिए पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए एक और भी ये गिर गया है। देखिए मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, फ्रूट हमारा गल रहा है, पौधे के ऊपर लगा ही क्या करें। पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए थे। ये देखिए एक अभी भी है, ये छोटा है, लेकिन ये भी मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये भी मुझे लगता है कि गल जाएगा। तो इस बार 2023 में मौसम बहुत ही ख़राब रहा। हरी मिर्चें लगती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम हरी मिर्चें लग रही हैं, नहीं तो पौधे के ऊपर गुच्छे ही गुच्छे होते हैं आजकल के मौसम में।
क्योंकि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा हीट वाली गर्मी नहीं होती, गर्म हवा भी नहीं चलती, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी है। हो सकता है अगले ही पल बादल आ जाएं और छाँव बन जाए। ऐसा मौसम पौधों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। अब देखिए लेमन प्लांट के ऊपर बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। यहाँ पर काफ़ी सारे गुच्छे भी थे, छोटे छोटे से फ्रूट बन रहा था, लेकिन अब देखिए कुछ दाने ही रह गए हैं एक पौधे के ऊपर। बस थोड़ा सा फ्रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, बाकी सारे का सारा गिर जाता है। ये देखिए मेरे हाथ के ऊपर भी बहुत सारे फूलों के बाद जो फ्रूट बन रहा होता है उसके अंदर वो भी गिर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मौसम सब्जी वाले पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बहुत नुकसान भी हुआ। बीज भी लगाए, उग भी गए, पौधे मर भी गए। लेकिन किन पौधों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है? वो पौधे हैं हमारे हाउस प्लांट, जो हमारे घर की खूबसूरती निकालते हैं। सिर्फ उनकी ग्रोथ बरसाती मौसम में अच्छी होती है। अगर मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर ठंडा हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन पौधों ने फल देना है, सब्जी देनी है, उनके ऊपर मौसम का बहुत बुरा असर होता है अगर थोड़ा सा भी मौसम आगे पीछे हो तो। क्योंकि सब्जी का पौधा कितना चलता है, 6 से 8 महीने उसकी उम्र होती है, और 1 महीने के अंदर ही कई बार टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो आप समझ सकते हैं फिर फल देने वाले पौधे के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बनता है वो मौसम, वो टेम्परेचर। इतने साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए, लेकिन 2023 बहुत ही सख्त रहा, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी। दुनिया में एक अजीब नफसा नफसी का आलम मैंने देखा। हर किसी को एक अपनी पड़ी हुई है, कुदरत हमें झंझोर रही है कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन हम हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बस आप भी अगर सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दराज स्टोर के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं सीड्स के, तो अभी बीज मत लगाइएगा, मंगवा लीजिए, लेकिन अभी लगाइएगा नहीं। सितंबर से अक्टूबर के महीने में ही लगाइएगा बीज, क्योंकि ये मौसम अभी भी बहुत खतरनाक है। बरसाती मौसम अभी कहते हैं आना है। 6 अगस्त हो गई है और 6 अगस्त के बाद में अभी भी हाई अलर्ट है कि बारिशों का सीज़न आना है, बहुत सारा पानी भी आना है। उस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नमी हवा में बन जाएगी, जिस वजह से फल वाले पौधों के ऊपर सही फल लग नहीं पाएगा, सब्जी वाले पौधों पर सही सब्जी लग नहीं पाएगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।